और इंडिया में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे लगता है कभी कभी मेरे से ज्यादा मेरे नॉन मुस्लिम दोस्तों में ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ईद को लेकर कि यार तू कुर्ता ले लिया है ना, कल कितने बजे पहुंचना है, कितने बजे ये करना है। हेलो एंड वेलकम टू देसीज इन परदेस। आज मेरे साथ एक जबरदस्त मेहमान है मेरे बॉर्डर के उस तरफ से एक मेहमान है जबरदस्त। अली वेलकम। थैंक यू आदिल भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत मजा आता है आपके वीडियो देख के। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। अली और मैं, हमारी मुलाकात हुई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अर्वाइन में। हम दोनों में मास्टर्स कर रहे थे उस वक्त। एंड अली इज ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया। अली, जल्दी से अगर थोड़ा सा हमें मुख्तसर सा तारुफ हो जाए, where did you grow up in India and when did you come to the US and so on? बिल्कुल आदिल भाई, तो मैं इंडिया में, मेरा ताल्लुक बिहार से है। बिहार एक नॉर्थ साइड में इंडिया में, बहुत लोग जानते होंगे, पाकिस्तान में भी। और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला था बहुत सारे लोग जो बिहार के ओरिजिनली थे वो पाकिस्तान में है, तो बहुत सारे कनेक्शन मिला। खैर, मैं बिहार से ताल्लुक रखता हूँ, वहीं पर रहा, माँ बाप वहीं पर हैं। वहां से मूव करके अब पढ़ाई अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू में कंप्लीट की। उसके बाद अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद यूएस आ गया 2014 में। और फिर आदिल भाई उसके बाद तो आप जानते ही हैं, फिर यूएस में हमने मास्टर्स कंप्लीट किया। फिर उसके बाद फिर आगे मैं डेलॉयट ज्वाइन कर लिया और फिर आई हैव बीन वर्किंग इन कंसल्टिंग फॉर अ व्हाइल। माशाल्लाह। सो अली इज अ काबिल कंसल्टेंट विद डेलॉयट। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अलीगढ़ का तो बहुत बड़ा नाम है सब कॉन्टिनेंट में, और बहुत प्रेस्टिजियस हिस्ट्री भी है, शेयर्ड हिस्ट्री है, एसोसिएशन है। और बिहार के साथ भी, बिहार से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी हैं। और जी, मुझे इंडिया के पता नहीं बहुत था सारे रीजन्स हैं जिनका हमें इतना नहीं पता, लेकिन बिहार का थोड़ा बहुत पता होता है, स्पेशली कराची में। मैं आई ग्रू अप इन कराची, तो वो अक्सर हम लोग बिहारी दोस्तों का जो है वो उनका कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं कि अच्छा मियाँ बिहार का हो, तुम तो बिहार में हो क्या? नहीं, और मुझे पता है। लालू है ना? प्रसाद भी पाकिस्तान गए थे, और बिहारी कबाब भी आपके यहाँ शायद बहुत मशहूर है कराची के तरफ। बिहारी और कबाब फिर बहुत मशहूर है। हाँ, मुझे अलीगढ़ का मुझे पता नहीं था कि सर सैयद स्कूल भी है, कुछ कॉलेज भी है पाकिस्तान में। तो सर बिल्कुल है, सैयद का सर काफी सैयद नाम यूनिवर्सिटी भी। है। तो आज हम बात करेंगे, अली, ईद का माहौल है, रमजान खत्म होने वाला है, तो ईद के ऊपर बात करते हैं। हाउ अबाउट दैट? इट वाज एक्चुअली योर आइडिया टू टॉक अबाउट कि हम कौन सी चीजें मिस करते हैं। इंटरेस्टिंगली, मैं जो वीडियोस मेरी होती हैं उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों से लोग देखते हैं। कम लोग देखते हैं लेकिन दोनों तरफ से देखते हैं। तो आई थिंक बोथ साइड्स विल बी क्यूरियस कि पाकिस्तान में कैसी होती है और इंडिया में कैसी होती है, और जो लोग इंडिया पाकिस्तान में, वो इस तरह भी क्यूरियस होंगे कि अमेरिका में कैसी होती है। मैं प्री ईद की बात करता हूँ। जो ईद की फेस्टिविटी और एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है आखिरी अशरे में। दुकानें, रेस्टोरेंट्स और कपड़ों की दुकानें और चूड़ियों के स्टॉल्स और मेहंदी लगवाने के स्टॉल्स जो हैं, ये रात भर चरागा लाइट्स ऑन हो जाती हैं आखिरी 10 दिनों में। बिल्कुल। और रात रात भर फैमिलीज जो हैं वो इफ्तारी के बाद और तरावी के बाद, इशा के बाद जाके शॉपिंग करते हैं। और मर्दों की अगर मैं बात करूं तो लड़कों की, या घर में जितने लड़के हैं वो शलवार कमीज या कुर्ते पजामे, उनकी खास शॉपिंग होती है। लड़कियों की ज्यादा होती है। मैं अपने रीजन के बारे में बात बताता हूँ। जब बिहार में हम लोग क्या करते थे कि सब्जी बाग एक जगह है, छोटी जगह है जहाँ पे मोस्टली इट इज मार्केट है। तो मुझे याद है कि अम्मी और मेरी बहन जो है, हम लोग प्री ईद चांद रात को, मोस्टली चांद रात बिकम्स लाइक, अभी इतने सारे लिस्ट हैं, I mean, पता नहीं कैसे, बट सारी लिस्ट चांद रात ही को कंप्लीट होती है, उससे पहले कुछ कंप्लीट नहीं हो पाता। जबकि दुकानें हर वक्त खुली रहती है, लेकिन चांद रात को मुझे याद है कि ऑलवेज वेरी एक्साइटेड कि भाई ये कोने वाला, ये इलाका मेरा है, तो मैं जाके कुर्ता खरीदूंगा। मेरा छोटा भाई है, तो विल हैव अ चेकलिस्ट कि कौन सी बेहतरीन कुर्ते हैं, कौन से इस बार कौन से रंग की है कुर्ता लेना है, तुमको कौन से कलर के लेना है। तो हम लोग में झगड़ा होता था कि एक जैसा कुर्ता नहीं पहनेंगे। तो कपड़ों पे काफी बातें होती थी। कपड़ों के अलावा खाने पे बहुत होता था कि अम्मी क्या बनाएंगी, अम्मी ये चीज मैं हेल्प करूंगा, मैं ये हेल्प करूंगा। उसके बाद मेरे केस में क्या होता था कि हम लोग थोड़े गाँव जाते थे ईद में हमेशा, मतलब कि अपने दादी के यहाँ। तो उसका एक्साइटमेंट था कि सुबह निकलना है या उससे एक दिन पहले निकलना है, और क्या क्या चीजें पहननी है। तो सच एवरीबॉडी कम्स टुगेदर। और इंडिया में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है आदिल भाई की, जो डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे लगता है कभी कभी मेरे से ज्यादा मेरे नॉन मुस्लिम दोस्तों में ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ईद को लेकर कि यार तू कुर्ता ले लिया है ना, कल कितने बजे पहुंचना है, कितने बजे ये करना है। सेम चीज विथ अलीगढ़ वाला।
तो वो एक्साइटेड होता था कि मेरे से ज्यादा मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त सेवई के लिए एक्साइटेड हैं, अम्मी से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं, वो लोग को ईदी का कॉन्सेप्ट पता है तो ईदी के लिए एक्साइटेड हैं, तो वो लोग भी ईदी कलेक्ट करते थे हम लोग के साथ साथ। तो वो चीज मैं शायद यहाँ मिस करता हूँ, वो सब सारी चीजें। तो आपके जो लेआउट है, खाना, कपड़े, वो सब बिल्कुल कॉमन है। थोड़ा रंग अलग पड़ जाता है, जगह डिफरेंसेस हो जाती हैं, कम्युनिटी थोड़ी सी डाइवर्स हो जाती हैं, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव आता है लोगों का। तो सुबह सुबह की नमाज becomes a very critical thing, right? हम लोग कैसे कब नमाज जल्दी खत्म हो। और वो मुझे याद है दिल भाई कि आपको भी याद होगा कि जब पहले नमाज का एंड होता है, जब आप सलाम फेरते हैं, तो इमाम साहब कब तक दुआ कंप्लीट करते हैं, उस वक्त बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, गले मिलो अब, राइट? तो वो मोमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जब आप गले मिलने से पहले कितनी देर तक खुतबा रहेगा। कुछ मेरे दोस्त, मुझे अभी भी याद है कि वो लोग खुतबा खत्म होने से पहले ही खड़े होकर गले मिलना शुरू कर देते, तो लोग बोलते थे कि नहीं तुम बैठो, अभी तो दुआ मांग लो पहले। तो वो सब चीजें आई फील लाइक कि जो चीजें इंडिया में हैं। बट यू राइट, ईद का दिन जो है वो इवन नमाज से पहले फिर वो होता था कि I grew up in a big family. We were 6 brothers or 5 in Pakistan. तो अब वो नहाने की कौन पहले जाएगा, तैयारी करो, जल्दी करो, वो सो रहा है, वो उठ रहा है, नमाज के लिए लेट हो रहे हैं, अब्बू चीख रहे हैं कि भाई जल्दी करो, डांट रहे हैं कि तैयार हो, चलो गाड़ी में बैठो। फिर बड़ी मस्जिदों में या तो ईदगाह में, पार्क्स में होती थी, अक्सर हम बड़ी पार्क में जाते थे नमाज पढ़ने। तो फिर वो अपनी अपनी जानमाज़ें रखी कि नहीं रखी, बिकॉज वो तो लॉन होता है, उसमें बिछानी पड़ती है। और फिर मीठा खाओ, अम्मी कह रही है चलो शीर खुरमा बनाए, मीठा खाओ, अच्छा इतर लगाओ, तुम्हारे पास टोपी है, तुम्हारी चप्पलें कहाँ हैं, जूते कहाँ हैं, क्या पहन रहे? तो वो, और फिर वो नए शलवार कमीज आते थे, तो रात में उनके अंदर वो डलता था, फिर क्या कहते हैं उनको, वो मैं समझ रहा हूँ आपको बोल रहे हैं आप, वो जारबन, इजारबंद। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता था दिल भाई, जो इनोवेटिव वेज होते थे जारबन डालने के। मैं यूजुअली मेरा ब्रश से होता था या कलम से होता था, तो और हर वक्त कलम अंदर रह जाती थी और जारबन बीच में अटक गया। तो देयर हैज टू बी इन फैमिली एक एक्सपर्ट आदमी होता था, तो मेरे एक्सपर्ट में मेरी बहन काफी एक्सपर्ट होती थी जारबन, तो वो सारे जारबन डालती थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर, आपने वो बात की मस्जिद जाने वाली, आई डोंट नो आप कैसे थे, बट मैं हमेशा आखिर वाला होता था, मतलब कि लिटरली स्क्वीज करके एक कोने में यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम ऐसे करके अल्लाह अकबर करता था। तो उसमें मुझे याद है कि चप्पल को जो छुपाने की स्ट्रेटेजी होती थी, खासकर नए चप्पल होते थे, और अम्मी बोलती थी कि पुराने चप्पल पहन के जाओ, नई चप्पल मत पहन के जाओ, चोरी हो जाएगा। लेकिन हम लोग के शौक भाई कि हम लोग को नए चप्पल जाने, इतने मेहनत से खरीदा है, तो मुझे याद है कि चप्पल को छुपाने का भी कि किस वाले दीवार के किस कोने में रखेंगे कि पता नहीं चले कि ये नया चप्पल। तो वो भी मुझे याद है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम होता था जब हम लोग करते थे। और खासकर मुझे याद है कि वो एक्साइटमेंट की नमाज पहुंचो, वापस जाओ, और फिर जो आपने बोला कि अम्मी क्या बनाई हैं और क्या लोग कैसे दिखेंगे, क्योंकि आई मीन रियलिटी ये है कि प्री मॉर्निंग सब ऐसे बाल खड़े और ऐसे रखते हैं, लेकिन जैसे ही ईद की नमाज खत्म होती है, आप अपनी बहन को देखते हैं माशाल्लाह, आप अपने कजन को देखते हैं वाह माशाल्लाह, तो हर चीज चेंज हो जाता है। वो मेमोरी, वो चीजें बहुत ही अच्छी लगती है जो याद करते हैं हम लोग। सो आई थिंक उस जी सॉरी नहीं बोलो, मैं कहने वाला था कि ईद के हम फिर ईद का हर फैमिली का एक रिचुअल होता है ईद का, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो मुझे याद है हमारे यहाँ पाकिस्तान में पहले दिन होता था कि चलो नमाज के बाद सबसे पहले नाश्ता हुआ, कोई पड़ोसी या करीब वाले रिश्तेदार आ गए, उसके बाद फिर बड़ों से मिलने जाना है, तो नानी के पास जाएंगे ईद के लिए, गले मिलेंगे, फिर हर जगह से ईदी लेनी है। वो भी पता होता था कि हर ईद पे पता होता था कि किस घर से कौन से रिश्तेदार से ज्यादा मिलेगी, बड़ा लिफाफा मिलेगा, तो उसकी ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी। सेम है दिल भाई। आई थिंक हम लोग क्या होता था कि आई थिंक जैसे कि एक लोग मिल गए नेबरहुड में और सबके घर में जाने लगे, राइट? और फिर आके फिर मीट किया कि भाई टारगेट करना है कि 5 घर कवर कर लो इस वक्त। उस वक्त हम लोग को पता होता था कि कौन से अंकल टारगेट अंकल हैं जो कि हमेशा 100 का नोट निकालते हैं या 50 का नोट निकालते हैं, और कौन से अंकल जो है 1 रुपया या 10 रुपया वाला रखते थे। आई डोंट नो आपके टाइम पे क्या चमकते 5 रुपए के सिक्के वो एकदम मंगवा के 10 रुपए का चमकता हुआ नोट
एकदम वो लोग ईद में भी ईदी को एकदम स्ट्रेटेजाइज करके उन्होंने पैकेट में रखा है और वो 10-10 रुपए सबको देना। कुछ लोग बहुत डेडिकेटेड वे में करते थे, उसमें मेरी दादी भी थी। अरे तो यार, ये तो वो मैं मुझे भूल अभी ही भी गया याद है। कि ईद से पहले ये तो बैंक्स में नोट कम पड़ जाते थे, क्योंकि ईद के लिए तो हाँ, खास तौर पे नए नोट लेते थे, एक्सचेंज करते थे बिल्कुल, कि हाँ। इतने हजार के पुराने नोट दिए और नई की गड्डी ली। और अक्सर कॉन्टैक्ट्स लगवाने पड़ते थे कि यार निकलवाओ यार, उधर खत्म हो गए, इधर खत्म हो गए। और फिर उसके एनवेलप्स बनते थे देने के लिए बच्चों को। यू आर राइट, ओके, दैट वाज अ बिग पार्ट ऑफ ईद, बिकॉज़ पुराने नोटों की तो ईदी इज नॉट ईदी, वो तो नए इट्स नोट नॉट होने ईज़ी। चाहिए, कड़क। वो फील नहीं आती है। और वो हाँ जो आपने बोला गिनने का वो होता था, तो मेरे को याद है कि जो मैं सबसे बड़ा था घर में, तो अक्सर मेरे साथ ये होता था कि मेरे को मेरी बहन का और मेरे भाई का भी हिस्सा मिल जाता था। और मैं तो थोड़ा-सा उस समय बचपन में चालू था ना, तो क्या होता था अभी भी कि मैं हो बेटा। बताता नहीं था कि इससे दिया हाँ। है। अभी भी थोड़ा बहुत नहीं, अभी अभी मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन उस समय बताता नहीं था। तो बाद में कभी पता चलता था मेरे छोटे भाई-बहन को कि उसने तीनों का हिस्सा दिया है, तो मेरा फिर कट जाता था। तो लेकिन मुझे याद है कि अक्सर मेरा हमेशा कम से कम 100-200 रुपए ज़्यादा होते थे मेरे भाई-बहन से, और वो बहुत खुशी का मोमेंट होता था। वो भी अब उस वक़्त, अब तो मैं फॉरेनर हो गया हूँ, लेकिन उस वक़्त भी कुछ फैमिली में फॉरेनर हुआ करते थे। आप लोग की फैमिली में भी होंगे। जो फॉरेन जाते थे, तो वो लोग 500 रुपए के नोट निकालते थे सीधा। तो वो हाँ लोग को तो सबसे पहले टारगेट उनको सलाम कहना, क्योंकि ईदी में सिर्फ पैसा लेना नहीं है। बहुत सारे अंकल आंटी बोलते थे कि सलाम क्यों नहीं किया? पता नहीं हाँ आप लोग के यहाँ कैसा है? ऐसा हाँ आप हाँ आपने सलाम नहीं किया? कुछ-कुछ बहुत एडमेंट अंकल लोग होते थे, जब तक सलाम नहीं करो पैसा नहीं देते। हम लोग हाँ 3-4 बिल्कुल। बार सलाम करके कुछ में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जब लंबा वाला सलाम किया है, तो लंबा वाला नोट भी मिलना चाहिए। तो वैसे-वैसे चीज़ें आई नो फील यू लाइक इट्स राइट। इंटरेस्टिंग टू डू। और कराची में मेरी फैमिली तो, क्योंकि पिछली जनरेशन इंडिया से आई थी, तो वो वाला कल्चर था आदाब वाला, कि बड़ों को अच्छा, झुक के अच्छा। आदाब करो। और जी, जी, फिर हाँ। वो गाड़ी में जब वापस जाते हुए, उस वक्त तो आप नहीं देख सकते ईदी, क्योंकि बदतमीजी है ना। फिर वापस जब बाहर चले जाते थे, तो गाड़ी में फिर देखते थे कि अच्छा कितनी मिली ईदी, कितनी मिली। अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, नहीं। एनीवे ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे अमेरिका में कैसी होती है ईद। अमेरिका में आई थिंक आई टेल यू माय पर्सपेक्टिव। आई फील लाइक यहाँ पे ईद बिकम्स मोर फॉर्मल फॉर मी। आई डोंट नो आपका कैसा एक्सपीरियंस है। ऑन दैट साइड आई फेल्ट लाइक कि लेस कनेक्टेड, जब क्योंकि ईद इट्स मोर अबाउट फैमिली गेट टुगेदर। वो अंकल आंटी वो सारी चीजें सब एक जगह पे होनी चाहिए, तब आप ईद को फील कर पाते हो। मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स नहीं है यूएस में, तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। तो मेरी कजन आपा हैं, तो बगल में रहती हैं अटलांटा में, जहाँ मैं रहता हूँ, तो उनके साथ हो जाता है, लेकिन वो भी मिस करती हैं, वो सारे बड़े बुजुर्ग उनके भी। तो वो मिस पार्ट करते हैं। बट अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि एक बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मुस्लिम्स मलेशिया में हैं, मुस्लिम्स सऊदी अरेबिया, मुस्लिम टर्किश, मेरे फ्रेंड्स मुस्लिम जो अलग अलग मुस्लिम मालिक से हैं, वो कैसे ईद मनाते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है। सो पता नहीं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसा लगता है ये सिमिलर ये बात। सिमिलर, थोड़ा सा फर्क ये है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में क्योंकि इतनी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी इज मुस्लिम, के फर्क पता नहीं चलता। मे बी इंडिया में भी मुख्तलिफ शहरों में या नेबरहुड्स में हो सकता है ज्यादा मुसलमान हो, लेकिन अमेरिका आके मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम पार्ट ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पे ज्यादा है मुसलमान, बट इधर रिलेटिव से ज्यादा ईद इज अ कम्युनिटी थिंग। मस्जिद में जो दोस्त यार हैं, करेक्ट। दोस्तों के साथ, कॉलीग्स, दूसरी जो कम्युनिटी में आपके जिनके साथ इंटरेक्शन है, उनसे मिलना मिलाना, दोस्तों से मिलना मिलाना। आई थिंक ईद इज दैट, बट इट्स ब्यूटीफुल टू सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स सुबह में मस्जिद में। जब मैं शुरू नया नया अमेरिका आया था, तो उस वक्त बड़ी फैसिनेटिंग चीज होती थी, मैं देखता था मुख्तलिफ कपड़ों के स्टाइल्स। अक्सर जो हमारे मुसलमान भाई, जो भाई और बहनें जो जो अफ्रीका से हैं ताल्लुक रखने वाले, उनके बहुत कलरफुल होते हैं कपड़े मस्जिद में, और चमक या रहे होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ग्लोइंग, दे आर ग्लोइंग। तो वो यप। ये जो है कुछ मजे की बातें होती है, बट इट्स नॉट द सेम, इट्स नॉट नहीं, द और सेम। मैं इस बार आपको बताऊं, मैं इस बार ईद में फेस पहन रहा हूँ। तो आप जानते होंगे फेस जो है टर्किश, वो हाँ पहनते हैं रेड कलर का। तो मैंने अपने लिए फेस खरीदी, मेरे एक छोटा नेफ्यू है, उसके लिए फेस खरीदी। तो इट बिकॉज आई फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग, मेरे को अच्छा लगता है। तो मैंने देखा कि वो चीज मैं इंडिया में नहीं कर सकता था, वो जो जो चीज यहाँ पे सीखी मैंने और जानी, तब
वो सब mixing of other cultures in your celebration is a very interesting perspective. Of course, जो चांद रात है, जो चांद छत पे जाके आप देखते थे, आप में पता नहीं आपको याद है कि वो सब चीजें मिस करते हैं. यहाँ कोई छत नहीं है, राइट? तो बाहर जाके आप तो यहाँ पे मुश्किल से आप जाइए पैटियो में या फिर बरांडा में जाके देखे, खोजे, बट मिल के खोजना एक दूसरे का छत को, हे चांद दिखा कि नहीं दिखा, वो चिल्ला के बोलना, वो सब चीजें आदमी मिस कर रहा है. तो और फिर इससे जुड़ी हुई एक बात, वो चांद मुबारक के टेक्स्ट मैसेजेस, वो ठक 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 करके मैसेजेस आना जब चांद नजर आए. एक पाकिस्तान में तो चांद से जुड़े हुए एक शख्सियत है, उनका नाम है मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जो हमारी पाकिस्तान की रूहत हिलाल कमेटी, चांद कमेटी के हेड हैं. उनका नाम जो है साल में इस वक्त चांद के टाइम पे जो है बहुत मशहूर होता है, बिकॉज ही डिसाइड्स कि चांद नजर आया या नहीं नजर आया. अच्छा. नहीं, बिल्कुल सेम वहां पर भी, इंडिया में भी आई थिंक एक यूनिट है इमारत शरिया जहाँ पटना में, वो भी अनाउंस करते हैं कि चांद नजर आया कि नहीं आया. अच्छा, तो अब हम टुवर्ड्स द एंड, अली, ये दिस वाज सच अ नाइस कन्वर्सेशन, थैंक यू. हम क्या चीजें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा मिस करते हैं? एक तो ये कि वो टीवी पे प्रोग्रामिंग, ईद के स्पेशल प्रोग्रामिंग होती थी, यारों के शोज, वो लाइव ट्रांसमिशन होती थी. और एक चीज जो आई थिंक कॉमन हो सकता है ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इज भाई की पिक्चर, सलमान भाई की. सलमान खान की पिक्चर जो है कई सालों से हर ईद पे रिलीज होती है उनकी मूवी. तो आई थिंक इज आल्सो समथिंग दैट पीपल लुक फॉरवर्ड टू. सलमान भाई के फैन पाकिस्तान में भी हैं माशाल्लाह से. हाँ, सलमान भाई के फैंस कहाँ नहीं है भाई. नहीं, ईद में फैन निकलते हैं, ईद में भी. तो आई रिमेम्बर बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो फैन नहीं मानते अपने आप को, बट जैसे ही ईद होती है सबसे पहले सलमान भाई की फैन मूवी देखते हैं. तो आई रिमेम्बर कि वो भी एक्साइटमेंट मोमेंट है. और अब मैं बात करूं क्या क्या मिस करता हूं, तो आई थिंक यू सेड इट. थोड़ी चीज मैं ऐड करूंगा उसमें. मैं ये बोलूंगा कि चांद रात बहुत मिस करता हूं, जिस तरह से इंडिया में होता था. और इनफैक्ट बहुत सारे बाहर निकल के जो भीड़ देखते हैं सड़क पे, एक दूसरे से घर में इधर जाना, हर घर में कोई एंट्री है, एग्जिट है, वो चीज मिस करना, एक कलर रोड पे दिखना, वो चीज मिस करना. तो आई फील लाइक एक ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स मिस करते हैं. एक I think what you said is beautiful. A large part of culture is optics. कि आपको क्या नजर आ रहा है. तो वो I think definitely that makes a difference. Anyway, Ali, thank you so much. This was a wonderful conversation, and hopefully we can have more such conversations. Thank you, Adil bhai, for having me, and good luck with Desi in Pardes. And जो enjoy कर रहे हैं, Adil bhai is awesome. Thank you so much, Adil bhai. Eid Mubarak. Eid Mubarak, Adil bhai. Assalamu alaikum.